जोकर सास बहू। सास सविता और बहू रानी हमेशा से ही शहर के तौर तरीके और कपड़ों से बहुत आकर्षित रहती हैं। एक दिन दोनों शहर जाकर खरीदारी करने की ठान लेती हैं और आखिरकार वो शहर के एक बहुत मशहूर बाजार में पहुंच जाती हैं। सविता रुककर आसपास के लोगों से पूछती है, अरे भाई साहब, अच्छे से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? मैं और मेरी बहू खास गांव से यहाँ खरीदारी करने आए हैं। वो मॉल यहाँ का सबसे मशहूर मॉल है, अब वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ हाट लगा है क्या? राहगीर मन ही मन हंसता है और वहां से चला जाता है। अरे अजीब लोग हैं यहाँ के, जिनसे कुछ पूछो वो हंसने लगता है। थोड़ी देर पैदल चलते हुए सास बहू मॉल के सामने जा पहुंचती हैं। देखो बहू, उस आदमी ने शायद यही का पता बताया था। यहाँ तो इतनी भीड़ लगी है, जरूर यही वो बाजार है। चलो अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। मॉल में अंदर घुसते ही सास बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम, ये तो कितनी बड़ी दुकान है और यहाँ कितनी सारी दुकानें हैं। उत्सुक होकर सास और बहू एक दुकान में घुस जाते हैं और वहां खड़े सेल्समैन से कहती हैं, अरे बेटा, जरा कुछ अच्छे शहरी कपड़े तो दिखाना मेरी बहू के लिए। जी माता जी, ये सब जो टंगे हैं ना, आप इनमें से पसंद कर लीजिए और वहाँ ट्रायल रूम है, वहाँ जाकर ट्राई भी कर सकते हैं। टंगे हैं? सूख रहे हैं क्या? अरे नहीं मैम, ऐसे ही रखते हैं ताकि सब देख लें। सास ढेर सारे कपड़े उठा लेती है और रानी भी आसपास की लड़कियों को देखकर जींस उठा लेती है। रानी सविता के कान में फुसफुसाती है, माँ जी देखिए तो, यहाँ की सब लड़कियों ने जीन्स पहनी है, हम भी ना एक बार पहन कर देखते हैं। बड़ी ही उत्सुकता से कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर लेकर सास बहू ट्रायल रूम में घुस जाती हैं। जैसे ही वो दोनों ये कपड़े पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आती हैं, सेल्समैन थंब डाउन कर देता है और मुंह हिलाकर अपनी मनाही जाहिर कर देता है। सविता बहू के कान में कहती है, बहू, लगता है इसको हमारे कपड़े कुछ पसंद नहीं आए शायद। चुपचाप कपड़े बदलकर दोनों सास बहू उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। चलो और कहीं चलते हैं, इनके पास तो कुछ भी अच्छा है ही नहीं और ऊपर से रुमाल बराबर के कपड़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उस दुकान से बाहर निकलकर दोनों हर दुकान में घुसकर वहां रखे मैनिक्विन्स के कपड़े निकाल निकाल कर ट्राई करने लगती हैं। बहू वहां रखे एक मैनिक्विन की विग निकाल कर पहन लेती है। माँ जी देखिए तो, ये लाल रंग की गुड़िया के बाल मुझ पर कैसे लग रहे हैं। लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल जापानी गुड़िया। अरे मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। तभी दुकानदार वहां आ जाता है। एक्सक्यूज मी, ये बेचने के लिए नहीं है। अरे तो फिर यहाँ लगा कर क्यों रखा है? क्या मूर्ख दुकानदार है, चिड़िया भगाने के लिए रखा है क्या यहाँ पर? बड़बड़ाते हुए सास बहू दुकान से बाहर आ जाती हैं। दुकान से बाहर निकलते ही रानी की नजर वहां की सेल्स गर्ल पर पड़ती है। माँ जी देखिए तो, उस लड़की के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। सास बहू जाकर सेल्स गर्ल के जैसे ही ब्लेजर और ट्राउजर खरीद लेती हैं। मॉल के सारे ग्राहक इन दोनों को दुकान की सेल्स गर्ल समझ लेते हैं। तभी एक लड़की आकर सविता से पूछने लगती है, एक्सक्यूज मी, जरा ये वाली ड्रेस निकालना तो, ये कितने की है? ऐसा करते करते इन दोनों के पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। ये देखकर दुकान का मालिक इन दोनों को वहां से बाहर निकाल देता है और सास बहू चुपचाप मुंह छुपाकर मॉल से बाहर निकल जाती हैं। बाहर सड़क पे चलते हुए सास और बहू चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती हैं। तभी उनकी नजर ट्रैफिक पुलिस पर पड़ती है। अरे देखो तो बहू, ये ट्रैफिक पुलिस वाली ड्रेस तो कितनी बढ़िया है। ये पहनकर अगर हम गांव गए तो वहां की तो सड़कें ही जाम हो जाएंगी। हाँ, और सीटी भी ले लेंगे सासू माँ। दोनों जाके एक नौटंकी की दुकान से ट्रैफिक पुलिस के कपड़े ले लेती हैं
दोनों महिलाओं को ट्रैफिक पुलिस के कपड़े पहनकर सड़क पर घूमता देख वहां एक असली ट्रैफिक पुलिस आ जाता है और दोनों को डांटने लगता है। अरे मैडम, ये क्या है? यहाँ कोई फैंसी ड्रेस चल रहा है क्या? दोनों का चालान काट दूंगा। सविता और रानी घबरा जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। हाँ, अरे भाई साहब माफ कीजिए ना, हमें तो बस कुछ अच्छे कपड़े चाहिए थे, आपकी पोशाक अच्छी लगी तो खरीद ली। अरे अजीब शौक है आपके, अलग अलग पोशाकें पहनने का इतना ही शौक है तो सर्कस में जाओ, वहां मिल जाएंगे आपकी पसंद के कपड़े। पुलिस के ताने को सलाह मानकर सविता के दिमाग की बत्ती जलती है और सास बहू सीधा पहुंचती हैं सर्कस और अंदर जोकर के कपड़े देख लेती हैं। अरे देख बहू, यहाँ तो सबने कितने रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। हाँ माँ जी, और ये नकली बाल तो कितने सुंदर है, और वो ट्रैफिक पुलिस ने भी तो यही कहा था, यहाँ हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, गांव में ये पहनकर तो हम सबसे अलग दिखेंगे। दोनों जाकर नौटंकी की दुकान से जोकर की कॉस्ट्यूम खरीद लेती हैं और हूबहू जोकर की तरह तैयार हो जाते हैं। जैसे ही दोनों गांव पहुंचती है तो गांव के लोग आसपास जमा हो जाते हैं और उनका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। अरे वाह, अब खेत में पंछी भगाने के लिए पुतले नहीं, इन्हीं को खड़ा कर देते हैं। अब मदारी तो गांव में आते नहीं है, इन्हीं से तमाशा करवा लेते हैं। एक भालू जैसे नाच ले और एक बंदर जैसा कूद ले। दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं और छोटा सा मुंह लेकर घर पहुंचती है। सविता जैसे ही ये पूरा वाकया अपने बेटे को सुनाती है तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और कहता है, अरे माँ, ये शहरी लोगों की बराबरी करने और मजे करने के चक्कर में आज आपका तो मजाक ही बन गया ना, और लोग तो आप पर हंसेंगे ही, आप जोकर के कपड़े जो पहन कर आई हो। बेटा आराम से दोनों को जोकर का मतलब समझाता है और वादा करता है कि अगली बार वो शहर से उनके लिए अच्छे शहरी कपड़े जरूर लेकर आएगा। वैसे ना सर्कस में एक शेर भी था, उसके कपड़े पहन के आ जाते तो गांव वाले हंसते नहीं, रोने लगते। अरे रहने देना बेटा, ना शहर के कपड़े ना शेर के कपड़े, जो पहने हैं वही अच्छे हैं। अपना गांव अपना भेष, समझी? हाँ माँ जी, समझी, अपना गांव अपनी भैंस।